ओके चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट। ओके, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि हम लोगों ने ये बोला कि हम लोग कीवर्ड्स को यूज़ करके वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, दिस इज रूल नंबर 1। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर रूल 1। ठीक है, रूल नंबर 2 इज सेइंग you can use characters or underscore or combination of both to create the variable। ठीक है, ये कह रहा है कि या तो आप कैरेक्टर्स या अंडरस्कोर या दोनों को यूज करके ही वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है रूल नंबर 2? हाँ, या तो कैरेक्टर्स या अंडरस्कोर या दोनों को आप यूज करके वेरिएबल बना सकते हो। और रूल नंबर 3 क्या कहता है? You cannot use a number to initiate the variable। Okay, what it is saying, you cannot initiate a number to create a variable। that means आप एक नंबर को यूज करके वेरिएबल इनिशिएट नहीं कर सकते, वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। एंड इसीलिए 100 इज इक्वल टू ए अलाउ नहीं है। ठीक है, क्योंकि 100 क्या है? एक नंबर है। एंड नंबर के केस में पाइथन बोलता है कि नंबर को यूज करके आप वेरिएबल नहीं बना सकते, नंबर को यूज करके आप इनिशिएट नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, राइट। दिस इज व्हाट द पाइथन इज टॉकिंग अबाउट। सो दिस आर द 3 रूल्स, और इस रूल्स को यूज करके हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और चीज। ओके, रूल 4 एक लास्ट, you can only use underscore as a special characters to create the variable। ओके, ये कहता है कि पाइथन में केवल एक अंडरस्कोर ही आपके पास स्पेशल कैरेक्टर है, उसी को आप यूज़ कर सकते हो वेरिएबल को क्रिएट करने में, और किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब है @ राइट, हैश, स्टार, ओके, ये सारी चीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ओके, तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। सो लेट्स डू इट। आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर a is equal to, let's say फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 1a। तो अभी मैंने स्टार्ट किया नंबर से, इज इक्वल टू मैंने लिखा हेलो, और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ 1a, राइट। और अब मैं इस कोड को रन करूँ तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि ये नंबर से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। तो आपको एरर देगा, राइट। ओके, ओके, सिमिलरली मैंने लिखा A5, अब मैं लिखता हूँ 100, और अब मैं A5 को प्रिंट करूँगा, तब ये रन होगा। ओके, अब ये हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा ये क्या बोल रहा है। सॉरी, मैंने क्या लिखा है? यू कैन यूज ए नंबर टू इनिशिएट, सॉरी, यू कैन नॉट। ये क्या बोल रहा है कि आप एक नंबर को यूज नहीं कर सकते वेरिएबल बनाने के लिए, राइट।
इसके केस में तो एरर आया था, बट यहाँ पे तो नंबर है A5 है, राइट? तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? एनी आइडिया? करेक्ट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इनिशिएट कर रहे हैं, राइट? तो हम लोग नंबर से इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैरेक्टर से इनिशिएट कर रहे हैं, और इसीलिए ये चीज़ वैलिड हुआ, राइट? इसीलिए वैलिड हुआ, ओके? और इसीलिए कोड हमारा रन कर गया, राइट? ओके, गुड। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने ऐसे लिखता हूँ, अब ये कोड रन होगा, रूल पढ़िए, ऊपर करता हूँ मैं, रूल पढ़िए। रूल नंबर 4 पढ़िए। केवल अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं और कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। तो अब ये आपको एरर देगा, राइट? क्योंकि हमने यहाँ पर एट द रेट यूज़ किया, राइट? तो देखो आपको क्या मिलेगा, राइट? ओके, सो आई होप यू गॉट द आइडिया, राइट? समझ में आया? ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान से देखिए, इस केस में ओके, ऑलराइट, सो लेट्स से मैंने लिखा a इक्वल टू 10, ठीक है? फिर से मैंने लिखा a, लेट्स से a इक्वल टू, मैंने लिखा 50, ओके? और अगर मैं इसके आगे हैश लगा दिया, फिर क्या होगा? ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हैश किसके लिए यूज़ करते हैं? ओके, हाँ, वेरिएबल में नहीं यूज़ कर सकते, बट अगर आप किसी भी लाइन के आगे, पाइथन में किसी भी कोड के आगे अगर आपने हैश लगा दिया तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके? यहाँ पर देखिए कि कलर चेंज हो गया, देखिए पहले क्या था, कलर ये था, अब मैंने हैश लगा दिया, हो गया चेंज। तो आप जैसे ही आप हैश लगाते हो किसी भी आगे, तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंट। हाँ, मतलब आपने कोड में अगर कमेंट करना है तो उसके आगे हैश लगा दीजिए, ठीक है? ओके, और लेट्स से मैंने इसके आगे नहीं लगाया, इसके बाद में लगाया, राइट? और मैंने इसके बाद में क्या लगाया? हैश, राइट? राइट? तो मैंने लिखा हैश के बाद क्या लिखा? इट इज इंटीजर वैल्यू। अब मैं कोड रन करूंगा तो रन होगा? यस, अब हो जाएगा, ओके? क्योंकि यहाँ पर अब जो हैश है वो किसके लिए हुआ है? यूज हुआ है, अब कमेंट के लिए यूज हुआ है, राइट? क्योंकि आप उसको बता रहे हो कि जो वेरिएबल है वो किसके बारे में है। आई बात समझ में? ओके, पक्का? ये कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? ये हो जाएगा, ओके? क्योंकि अब हम लोग क्या करें,
इसके आगे वेरिएबल के बाद में हमने अब इसको कमेंट किया है, तो हैश के साइन होने से हैश का मतलब होता है कि आप कमेंट करना। तो अगर आपने आगे लगाया होता तो कोड रन नहीं करता, अगर आपने पीछे लगाया तो कोड रन करेगा, बट आपको ये हैश क्या करेगा, ये बताएगा कि ये कोड किसके बारे में है, राइट। तो यहाँ पर हैश किसके लिए यूज़ करते हैं, कमेंट करने के लिए। तो मैं लिख देता हूँ हैश यूज्ड इन पाइथन टू कमेंट। ओके, मतलब कहने का कि लेट से अगर आपने कोड लिखा और फ्यूचर में मान लिया दोबारा उस कोड को रेफ़र करना चाहते हो, तो मान लिया भूल गए कि ये कोड किसके लिए लिखा था, तो अगर आपके पास कमेंट लिखा हो तो आपको याद आ जाएगा जल्दी ये कोड मैंने क्यों लिखा था, राइट। एंड दैट इज़ वाई यू यूज्ड हैश। ओके, ओके। अब हम लोग एक नई चीज़ पढ़ते हैं। ओके, हम लोग क्या पढ़ते हैं, टॉकिंग नहीं टेकिंग है। टेकिंग यूजर इनपुट कहने का मतलब है, अभी तक ध्यान से देखिए, अभी तक हमने जितने तरह की जिस तरह से हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, हर बार जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो खुद सप्लाई कर रहे हैं, राइट। पहले समझ लो, पहले समझ लीजिए फिर नोट डाउन करो। ओके, कहने का मतलब कि हर बार जो भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स मैंने लिखा a=10, a=20, 30, 40, राइट, a=20 स्ट्रिंग वॉट एवर, तो हम लोग जो भी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू खुद से सप्लाई कर रहे हैं, राइट, खुद दे रहे हैं, राइट। बट क्या होगा कि जब वैल्यू आपको एक जो यूजर से मिलेगा, एक्सटर्नल वैल्यू मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करते हो ना कैलकुलेटर, तो क्या कैलकुलेटर को पता है कि कौन सा वैल्यू आप इंसर्ट करने वाले हो, नहीं, राइट। तो कहने का मतलब है कि हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू आने वाली है, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग पाइथन के प्रोग्रामिंग में हमें ये पता करना है कि यूजर से एक थर्ड वैल्यू से, मान लिया आपसे एक वैल्यू मुझे लेनी है, तो उसका कोड हम लोग कैसे लिखेंगे, राइट। यूजर से मुझे इनपुट लेनी है, मतलब कि जो उसको यूज़ करने वाला है उसके थ्रू मुझे वैल्यू लेनी है, तो क्योंकि आप कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हो तो आप उसको वैल्यू दोगे, राइट। उसी तरह मेरा प्रोग्राम को जो यूज़ करेगा उससे मुझे वैल्यू लेनी है, तो उसको हम लोग यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टर्म कॉल टेकिंग यूज़र इनपुट। इसी टर्म्स को हम लोग बोलते हैं टेकिंग यूज़र इनपुट। और यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम लोग एक फंक्शन को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इनपुट, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा इनपुट, राइट, और इनपुट के अंदर मैंने लिखा एंटर योर नेम, ठीक है। और आप जैसे ही इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे आप देखोगे कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक हॉरिजेंटल बॉक्स क्रिएट हो जाएगा और उसमें आपको बोलेगा कि अपना नाम एंटर योर नेम, ठीक है। इनपुट एंटर योर नेम मैंने लिखा, अब इस कोड को रन करते हैं, देखो एंटर योर नेम, राइट। तो लेट से मैंने लिखा राज, ओके, तो राज प्रिंट हो गया, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेकिंग यूजर इनपुट, और ये हम लोग कैसे करते हैं, बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन, राइट। यहाँ पर जो ये इनपुट जो है यही उसका फंक्शन है, इसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन करना कर लीजिए। ओके, अब लेट से मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है, सॉरी इनपुट, और मैंने इस बार लिखा इंटर ए नंबर, ठीक है, राइट। अब जैसे ही कोड को रन करेंगे देखो क्या होता है, क्या बोला, तो लेट से मैंने एंटर किया 9, राइट। अब क्या हुआ, तो 9 किसको मिला, तो 9 ए को मिला,
ओके, क्योंकि इनपुट के आगे ए लिखा है, तो आपने जो भेजा वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, वेरिएबल को मिल गया। और अब मैं वेरिएबल को प्रिंट करूँगा तो वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन टेक यूजर इनपुट, ठीक है, राइट। उसी तरह लेट से मैंने लिखा ए इक्वल टू इनपुट ठीक है, और जैसे ही करेंगे क्या मिलेगा, ओके, हाँ, ओके, लेट से मैंने डाला ये कुछ भी डाला फ़ोन नंबर, तो ये किसको मिला, ए को। अब ए को मुझे देखना है क्या मिला, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट ए कर लो, मिल गया, राइट। तो इसी बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं टेकिंग यूजर इनपुट, ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब ध्यान से देखो कि लेट से अब इस बार मुझे क्या करना है, यूजर से दो इनपुट लेना है। इस बार मुझे दो नंबर चाहिए, ठीक है, दो नंबर चाहिए, क्योंकि एडिशन करने के लिए क्या चाहिए, कितने नंबर, मिनिमम कितने नंबर दो चाहिए एडिशन करने के लिए, मिनिमम दो नंबर चाहिए, एडिशन परफॉर्म करने के लिए मिनिमम दो नंबर चाहिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए कितने चाहिए, मिनिमम दो, राइट। डिवीजन करने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम दो, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम दो, राइट। सो आप देख रहे हो कि इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए मिनिमम दो वैल्यू चाहिए, राइट। तो अब आपको यूजर से दो नंबर लेनी है, ठीक है। तो लेट से एक नंबर आपने लिया, यहाँ पे लिखा ए इनपुट, राइट, क्योंकि इनपुट के थ्रू आप यूजर से वैल्यू लेते हो, एक्सटर्नल वैल्यू, राइट। तो मैंने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, और बी में लिखा इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, राइट, ओके, हाँ, दोनों नंबर की पूछेगा, राइट। और मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, सम चाहिए। लेट से अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो कैलकुलेटर में अगर एडिशन करना है तो दो वैल्यू दे तो 10 + 5 तो 15 मिलता है, राइट। तो मुझे इन दोनों का सम चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट a + b, राइट। दोनों का सम चाहिए तो मैं a + b लिखूंगा ना, एडिशन चाहिए दोनों का, a + b। तो देखो, तो बोला इंटर फर्स्ट नंबर 10 दिया, इंटर सेकेंड नंबर 20, तो क्या मिला मुझे, तो ये आंसर गलत है। एक्चुअली मिलना चाहिए क्या, 30, मिल क्या रहा है 10 20, राइट, दैट मीन्स से इनकरेक्ट। तो ये कर क्या रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो वैल्यू मिल रही है दोनों वैल्यू को एक साथ उठा के रख दे रहा है, पहले 10 मिला फिर 20, दोनों को उठा के साथ में रख रहा है, राइट। यही कर रहा है ना 10 20, यही कर रहा है ना, जो पहला वैल्यू मिला 10 और दूसरा वैल्यू 20 मिला, दोनों को उठा के साथ रख दिया, राइट। वो उसके ऊपर ऑपरेशन नहीं कर रहा, एडिशन नहीं कर रहा, राइट, वो दोनों वैल्यू को साथ उठा के रखता है, राइट, ओके। अब ये चीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस ये जो वैल्यू हम दे रहे हैं इसको भेज रहे हैं नंबर, बट ले क्या रहा है, ये स्ट्रिंग, तो हमें उसको बताना पड़ेगा वो नंबर लो, क्योंकि जब हम लोग भेजेंगे नंबर तो उसको नंबर लेना चाहिए ना, तो उसको नंबर, क्योंकि हम लोग अगर इसके अंदर मैंने बोला कि इंटर फर्स्ट नंबर, राइट, तो सिंस अगर मुझे ये ऑपरेशन करके दे रहा है, ऑब्वियसली है कि वो कुछ और समझ रहा है। ध्यान से देखो, अगर मैं 10 भेज रहा हूँ और दूसरा 20 भेज रहा हूँ, तो दोनों नंबर को साथ में क्यों कर रहा है, इसका मतलब कुछ और समझ रहा है वो, हाँ, ए को कुछ और बी को कुछ और, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि वो नंबर है। तो इसको अगर बताना पड़ेगा कि नंबर है तो इसके आगे लगाओ इंट, इंट मतलब इंटीजर, राइट, क्योंकि मैं भेज रहा हूँ इंटीजर, राइट। इसके आगे भी इंट, क्योंकि दोनों मैं नंबर ही भेज रहा हूँ ना,
राइट ओके। और अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो अब मैं भेजा 10 और दूसरा भेजा 20, अब मिला 30, राइट। हाँ, अब उसे समझ में आ गया कि आपने भेजा क्या है, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्जन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके ठीक है ओके। तो लेट से मैं अगर बोलूँ कि मुझे दो नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन सब निकालना है, फिर क्या करोगे? हाँ, तो मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों निकालनी है, फिर क्या करोगे बताओ? ए मल्टीप्लाई बी को कैसे लिखते हैं? ए स्टार बी लिखते हैं पाइथन में, राइट। पाइथन में कैसे लिखते हैं? ए स्टार बी, राइट। सही बोला आपने, यही करेंगे हम एग्जैक्टली, और हमें सब कुछ मिल जाएगा, राइट। सो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। ओके, तो लेट्स से मुझे क्या, क्योंकि ऊपर मैंने एडिशन कर लिया है, अब मैं सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट बी माइनस ए, ओके, प्रिंट बी डिवाइड बाय ए एंड प्रिंट ए इंटू बी। क्या क्या मिलेगा इसका आउटपुट लाइन नंबर 5 का? बी माइनस ए लिखा है ना, ए माइनस बी कहाँ लिखा है? 10 मिलेगा। फिर सी लाइन नंबर 6 का क्या मिलेगा आउटपुट? हाँ, 2, राइट। और लाइन नंबर 7 का? यस, 200, राइट। ये मिला 30, 10, 2, 200, राइट। so this is what, like, you can get it operations, ठीक है। वन सेकेंड, और कुछ बचा हुआ है मुझे कवर करना है। ठीक है, ओके। एक चीज़ मैं कवर कर देता हूँ, लेट्स से डेटा टाइप्स कर लिया हमने, ऑपरेटर्स कर लिया, कमेंटिंग कर लिया, रूल्स पढ़ लिया, वेरिएबल्स पढ़ लिया, प्रिंट मेथड, आर्गुमेंट, इनपुट मेथड पढ़ लिया, टाइप कास्टिंग पढ़ लिया। ओके, सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब टच कर लिया ऊपर में, राइट। देख लीजिए, डेटा टाइप्स पढ़ लिया, ऑपरेटर पढ़ लिया, राइट, कमेंटिंग पढ़ लिया,
रूल्स फॉर वेरिएबल पढ़ दिया, राइट। हमने पढ़ दिया इनपुट मेथड पढ़ दिया, राइट। हमने टाइप कास्टिंग पढ़ा, ठीक है, जिसको हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए, इसको जो मैंने आपको बताया यहाँ टाइप कन्वर्जन है, लिखा मैंने टाइप कन्वर्जन, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप कास्टिंग भी क्या कहते हैं, इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सो वी टच ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो लेट्स से एक छोटा सा क्वेश्चन, राइट। अब मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट राइट, और बी में भी लिखता हूँ इनपुट इंटर ए नंबर, राइट, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं इंटर अनदर नंबर, ओके ओके। अब मैं ये बोलूँ आपको कि मुझे जो है मुझे दोनों वैल्यू जो दोनों नंबर जो मिलेगा उस दोनों नंबर का, ओके, मुझे उस दोनों नंबर का जो आपको दोनों नंबर का जो वैल्यू मिल रहा है उनके अगेंस्ट में मुझे जितने भी कैलकुलेटर के अंदर ऑपरेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस, पावर, एक्सपोनेंशियल्स, लॉगरिथम, स्क्वायर रूट, सब करके दिखाओ। हाँ हाँ, तो एक एक करके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में आप एक एक करके कोड लिखिए और सबको एक बार में रन कर दीजिए, राइट। चलिए, तो इसके आगे क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि वो इंटीजर है, तो इंटीजर लिखना पड़ेगा इसके आगे फिर से भी इंटीजर लिखना पड़ेगा। और अब आपको क्या करना है कि सब कुछ एक बार लिखना है, राइट। फिर से क्या लिखोगे, प्रिंट ए प्लस बी, जैसा हमने ऊपर में लिखा था, प्रिंट ए माइनस बी, प्रिंट ए डिवाइड बाय बी, प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाय बी, प्रिंट ए डबल डिवीजन बी, प्रिंट ए मॉडुलस बी, राइट। प्रिंट ए टू द पावर अगर लिखना है तो डबल स्टार लिखेंगे, राइट। तो लेट्स से अभी हम लोग इतना निकालते हैं, ठीक है, ओके। ये क्या है, ये हमें क्वोशंट देता है, इसको क्योंकि डबल साइन डिवीजन का, तो इसको क्या बोलोगे, डबल डिवीजन, डिवीजन क्या बोलोगे, डबल डिवीजन। और ये आपको रिटर्न क्या करता है, क्वोशंट। और ये क्या रिटर्न करता है, इसको बोलते हैं मॉडुलस। और ये क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर, ये करता है रिमाइंडर, ठीक है। और ये क्या है, पावर। तो अगर मानिए ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, तो 5 टू द पावर 2 कितना हुआ, 5 टू द पावर 2। तो 5 की पावर 2 मतलब 5 इंटू 5 हुआ, कितना हुआ, 25, राइट, ओके। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने दिया ए का वैल्यू 5 दिया, बी का वैल्यू मैंने लेट से 2 दिया, तो मुझे मिला 25, राइट। और ये मुझे रिमाइंडर देता, तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो 1 मिला। क्वोशंट क्या मिलेगा, 2, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2.5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3, और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 7। आया सारे वैल्यू, ओके। तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू, कि एक बार में सारे वैल्यू निकाल लो। यस, धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हैं, जब आप थोड़ा और एडवांस में जाएंगे तब हम लोग करेंगे ये सब चीज़ें।
नहीं है, वो सारी चीज़ें कि वो आप एक बार में लिखोगे सारे वैल्यूज़ एक बार में निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप टाइप को नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आपने कर लिया तो ठीक है। अब आप क्या करिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आप पेन एंड पेपर पे ही करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक आपके पास लैपटॉप नहीं है पेन एंड पेपर पे ही ट्राई करिएगा कि मुझे 2 नंबर मिला, एक नंबर लेट से इस बार मैं एक बार एक नंबर को मैं अभी मुझे इंटीजर मिला, क्या मैं फ्लोट लिख सकता हूँ, डेसिमल वैल्यूज़, आप डेसिमल पे ट्राई करिएगा। ठीक है, डेसिमल वैल्यू पे ट्राई करिएगा क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। अब आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे, कितने बजे? 6 बजे, राइट, प्लीज़ मत भूलिएगा। ओके।